हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले अपन ने प्रायिकता धारा घनत्व का व्यंजक उत्पन्न किया था और आज की इस क्लास में अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो होगा हमारा संकारक ऑपरेटर जिसको कहा जाता है। और यह टॉपिक भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे संकारक ऑपरेटर, कौन कौन से संकारक होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इनको इसके फॉर्मूले क्या होते हैं और इनको क्या काम में लिया जाता है। आपके एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। संकारक किसे कहते हैं, कोई भी टाइप दे देगा कि रैखिक संकारक के गुण बताइए, एकिक संकारक क्या होते हैं, हर्मिटी संकारक क्या होते हैं, या फिर आपको दे देगा कि हर्मिटी संकारक के ऊपर जो परमेय होती है वो पूछ सकता है। इसकी लंबकोणीयता भी पूछ सकता है, संकारक की लंबकोणीयता। ये सब चीजें आज अपन करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें थोड़ा संकारक के टाइप ऑफ ऑपरेटर्स में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल जरूर है, लेकिन थ्योरेटिकल भी मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको आसानी से याद कर सको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर संकारक। आज का टॉपिक है संकारक, जिसको ऑपरेटर जिसको कहा जाता है ऑपरेटर क्या कहा जाता है, ऑपरेटर कहा जाता है, संकारक या ऑपरेटर कहा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे संकारक की बात करें तो संकारक एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी संक्रिया होती है जिसको किसी फलन पर आरोपित करने पर या किसी फलन पर लगाने पर कोई दूसरा फलन प्राप्त हो तो वह क्या कहलाती है, संकारक कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। अगर मैं कहूं कि एक बार और दोबारा से ध्यान से सुनना कि संकारक एक ऐसी संक्रिया होती है जिसको किसी फलन पर आरोपित करने पर उसके कारण कोई अन्य फलन या कोई दूसरा फलन प्राप्त हो तो वह क्या कहलाता है, संकारक कहलाता है। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी डेफिनेशन होती है कि यह एक ऐसी संक्रिया होती है, या मैं कहूं कि एक ऐसी संक्रिया, एक ऐसी संक्रिया जो किसी फलन पर, एक ऐसी संक्रिया जो किसी फलन पर आरोपित किए जाने पर, अन्य कोई दूसरा फलन प्राप्त हो जाए। यानी कि एक ऐसी संक्रिया जो किसी फलन पर आरोपित किए जाने पर, या एक ऐसी संक्रिया जिसको किसी फलन पर आरोपित किए जाने पर अन्य कोई दूसरा फलन प्राप्त हो जाए, संकारक कहलाता है, संकारक कहलाता है। एक ऐसी संक्रिया जिसको आप ऐसा यहां पे लिख लो, जिसको और ऐड करो इसके बाद, जिसको
किसी फलन पर आरोपित किए जाने पर अन्य कोई दूसरा फलन प्राप्त हो जाए क्या कहलाता है? संकारक कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। मैं इसकी डेफिनेशन से लिख रहा हूं कि एक ऐसी संक्रिया जिसको किसी फलन पे, माना कि यहाँ पे फलन हमारे पास क्या है, साइन एक्स कोई एक्स का फलन है, ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स का फलन है, इस फलन पर कोई संक्रिया आरोपित कर रहा हूं और हमने कहा कि इस फलन पर एक कोई संक्रिया आरोपित हो रही है और यह संक्रिया फलन पर आरोपित होने के बाद में जो अन्य कोई दूसरा फलन प्राप्त होता है और वो जो दूसरा फलन, माना कि यहाँ पे फाई एक्स कोई दूसरा फलन प्राप्त हो रहा है, तो यह जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकारक कहलाती है, ऑपरेटर कहलाती है। इस इक्वेशन में जो ए कैप होता है यह ऑपरेटर का कार्य कर रहा है, ऑपरेटर का वर्क कर रहा है। ए कैप यहाँ पे ऑपरेटर होता है और जो साइन एक्स और जो फाई एक्स होता है वो क्या होते हैं? कोई फंक्शन हो रहे, कोई फंक्शन होते। ठीक है, समझ में आया कि एक ऐसी संक्रिया जिसको किसी फलन पर आरोपित किए जाने पर अन्य कोई दूसरा फलन प्राप्त हो जाए क्या कहलाता है? संकारक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन एक्स कोई फलन होता है, इस साइन एक्स पर जब ए कैप की कोई संक्रिया आरोपित की जाती है तो संक्रिया आरोपित करने पर अन्य कोई दूसरा फलन फाई एक्स जब प्राप्त होता है तो वैसे यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकारक कहलाती है। साइन एक्स फलन होता है, फाई एक्स फलन होता है, साइन एक्स पर जब ए कैप कोई संक्रिया लगाई जाती है वो क्या है? ऑपरेटर का काम कर रहा है यहाँ पे ए कैप। यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये जो साइन होता है इसको आप लोग कैप भी कहते हैं और कैरेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कैरेट भी बोलते हैं और क्या कहते हैं? कैप भी बोला जाता है। ध्यान रखना, ये जो साइन होता है संकारक के ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर जो चिन्ह होता है उसको कैरेट या कैप कहा जाता है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग बोल सकते हो। तो इसको मैक्सिमम अपन कैप के नाम से ही बोला जाता है, कैरेट के नाम से बहुत कम बोलते हैं। अरे तुम लोग आप सभी जानते हो कि तुम लोगों को छोटा नाम याद करने में आसानी होती है कि बड़ा, तो छोटा नाम याद करना सबको अच्छा लगता है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको कैप कहा जाता है। मैक्सिमम मोस्टली यूज कैप के नाम से ही इसको बोला जाता है। ठीक है, एक अन्य एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखूं कि संकारक, मैंने माना कि जो फलन होता है साइन एक्स, अगर कोई फलन हो e की पावर आइटा एक्स कोई अपन फलन लेते हैं, ठीक है, साइन एक्स कोई फलन हो e की पावर आइटा एक्स के, अब इस पे जो संकारक लगाता हूं, जो ऑपरेटर लगाऊंगा इस इक्वेशन में, वो मैंने ऑपरेटर लगाया डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स कोई ऑपरेटर होता है। जब इसको साइन एक्स का जब मैं करता हूं और तो इसी के ऊपर भी जब ऑपरेटर वर्क करेगा e की पावर आइटा के एक्स होगा। इसका जब सॉल्व करते हैं तो आइटा के पहले आ जाता है और e की पावर आइटा के एक्स ऑलरेडी हो जाता है। यानी कि हम कहें कि डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स साइन एक्स है, इसकी जगह क्या आया? ये वाली चीज। तो अपन कह सकते हैं कि डेल अपॉन जो डेल्टा एक्स होता है वो किसका काम कर रहा है? ऑपरेटर का काम कर रहा है। ऑपरेटर कहलाता है डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। और यह जो होता है ये अन्य कोई फलन, तो अपन ने e की पावर आइटा एक्स लिया था, लेकिन ऑपरेटर लगाने पर अन्य कोई फलन प्राप्त हो रहा है जिसको क्या कहते हैं? जो फाई एक्स के बराबर होता है, तो क्या कहलाता है? कि ऑपरेटर कहा जाता है। कि एक ऐसी संक्रिया जिसको किसी फलन पर आरोपित करने पर अन्य कोई दूसरा फलन प्राप्त होता है क्या कहलाता है? ऑपरेटर कहलाता है। आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ऑपरेटर किसे कहते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑपरेटर का वर्क कर रहा है, कोई साइन एक्स का लिया तो अन्य कोई फलन आइटा के e की पावर आइटा के एक्स फाइंड आउट हुआ, जो कि फाई एक्स हो। यहाँ पे मैंने माना था अन्य कोई फलन है
फलन है और ये ऑपरेटर है, इसी के अकॉर्डिंग ये होता है। इससे आप बहुत से एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपना ऑपरेटर फिनिश। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। जो भी है आपके एग्जाम में इसकी डेफिनेशन जरूर पूछता है। और संकारक किसे कहते हैं, इसके संकारक कौन कौन से होते हैं, या संकारकों के टाइप्स में से आपको डेफिनेशन पूछ लेता है। इनके फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का जब कैलकुलेशन होती है तो ये कौन सा संकारक होता है, एक एक संकारक में क्या होता है, शून्य संकारक में क्या होता है, ठीक है, और जो भी है हर्मिटियन संकारक में क्या होता है, ये सभी चीजें, रैखिक संकारक में कौन क्या होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये संकारक कंप्लीट है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं रैखिक संकारक, इसको लीनियर ऑपरेटर भी कहा जाता है। कौन सा संकारक, रैखिक संकारक। ठीक है, रैखिक संकारक सबसे पहला अपने पास आता है रैखिक संकारक। देखो रैखिक संकारक, रैखिक संकारक लीनियर ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, लीनियर ऑपरेटर कहा जाता है। रैखिक संकारक, देखो स्टूडेंट्स, रैखिक संकारक में दो प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। रैखिक संकारक को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो ध्यान से सुनना। रैखिक संकारक में क्या करते हैं, जब दो फलनों का, रैखिक संकारक में जब दो फलनों का योग करके, ध्यान से सुनना, जब दो फलनों का योग करके उस पर संक्रिया लगाई जाए, दो फलन ले लो यहाँ पे, कोई से भी sin1x हुआ या sin2x, दो फलनों का ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, दो फलनों का योग करके जब उन पर संक्रिया लगाई जाए, उससे प्राप्त मान तथा दो अलग अलग फलनों का योग करके, एक तो दो फलनों का योग कर दूंगा, उस पर संक्रिया लगाऊंगा, उससे जो प्राप्त मान तथा दो अलग अलग फलनों का योग करके और उस पर संक्रिया लगाने से जो प्राप्त मान आते हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह इसका फर्स्ट, इसका रैखिक संकारक का पार्ट होता है कि मैंने कहा था कि दो संकारकों का योग, एक संकारक मैंने लिया sin1 और दूसरा संकारक लिया sin2, जब दो संकारकों का योग करके जब इस पर संक्रिया लगाई जाती है, जब दो फलनों का योग sin1 और sin2, दो फलनों का योग करके जब इस पर संक्रिया लगाई जाती है, संक्रिया लगाने पर प्राप्त मान तथा दो अलग अलग यानी कि दो फलनों को अलग अलग करके, दो फलनों को अलग अलग करके उस पर संक्रिया लगाने से जो प्राप्त मान होते हैं वो दोनों ही मान एक दूसरे के बराबर और तुल्य होते हैं। दोनों ही मान क्या होते हैं, समान होते हैं। यह रैखिक संकारक की फर्स्ट टाइप होता है कि इस प्रकार का जो संकारक होगा वह कौन सा संकारक होगा, रैखिक संकारक होगा। कैसा होगा, जब दो फलनों को योग करके उस पर संक्रिया लगाने से जो प्राप्त मान तथा दो फलनों को अलग अलग करके उन पर संक्रिया लगाकर जब उनका योग किया जाता है तो उससे प्राप्त मान क्या होगा, बराबर होंगे, समान होंगे। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रैखिक संक्रिया कहलाती है। सेकंड, मैं रैखिक संकारक की बात करता हूं कि किसी फलन को अचर राशि से गुणा करके, सेकंड में संकारक की डेफिनेशन की बात करूं, एक तो इस टाइप का जो भी संकारक होगा वो क्या कहलाता है, रैखिक संकारक। सेकंड टाइप का जो रैखिक संकारक होगा वो होगा कि यदि किसी फलन को
अचर राशि से गुणा किया जाता है। ध्यान रखना कि यदि किसी फलन को अचर राशि से गुणा करके उस पर जब संकारक लगाया जाता है तो प्राप्त मान तथा किसी फलन पर, ठीक है, क्या मैंने बोला कि किसी फलन को अचर राशि से गुणा करके, जैसे ए भी कोई भी अचर राशि से गुणा करके उस पर जब संकारक लगाने पर जो प्राप्त मान तथा किसी फलन को या किसी फलन पर संकारक लगाकर फिर अगर मैं अचर राशि से बाद में अचर राशि से गुणा करता हूं तो उससे प्राप्त मान, यह दोनों मान एक दूसरे के बराबर और तुल्य और समान होते हैं। तो इस प्रकार की संक्रिया भी क्या कहलाती है? रैखिक संकारक। इसको मैं फॉर्मूले की सहायता से अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं तो मैंने कहा था कि हमने कहा कि हमारे पास कोई फलन क्या है, साइन है, और यह कोई फलन है। इस फलन को अचर राशि से गुणा कर दो। अचर राशि से मैंने गुणा किया कोई ए, इस फलन को अचर राशि से गुणा करके यदि इस पर संक्रिया लगाई जाए, यही मैंने कहा था, यदि किसी फलन पर अचर राशि से गुणा करके यदि उस पर संकारक या संक्रिया लगाई जाए तो संक्रिया लगाने पर जो प्राप्त मान वह, और यदि किसी फलन को, दूसरा फलन है, यदि किसी फलन को या किसी फलन के ऊपर जब मैं संकारक लगा दूं और संकारक लगा करके उसको जब बाहर अचर राशि से गुणा कर दूं तो इन दोनों राशियों से जो प्राप्त मान होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो इस प्रकार की जो संक्रिया होती है, जो फलन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रैखिक संकारक कहलाता है। इन दोनों टर्म से आप लोग डेफिनेशन बना सकते हो। सेकंड वाला एक बार और समझना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमारे पास माना कि कोई फलन sin x है, इस फलन को sin x को जब अचर राशि a से हमने गुणा किया है, a यहाँ पे क्या है? अचर है, ठीक है। इस फलन sin x को जब किसी राशि अचर राशि से गुणा करके और इस पूरे फलन पर संक्रिया a लगाकर प्राप्त मान तथा किसी फलन sin x पर संक्रिया लगाकर उसको अचर राशि से गुणा करने पर जो प्राप्त मान होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अरे कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं, पहले अपन ने फलन को अचर राशि से गुणा किया, फिर संक्रिया लगाई। इसमें क्या किया? फलन को संक्रिया लगा करके फिर अचर राशि से गुणा करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। तो इस प्रकार का जो ऑपरेटर होता है, संकारक होता है, वो क्या कहलाता है? रैखिक संकारक कहा जाता है। इसका थोड़ा जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो थोड़ा लेंथी था, इस वजह से मैं इसको लिख नहीं पाया। जो भी छोटा छोटा थ्योरेटिकल आएगा उसको मैं लिखूंगा, ठीक है। बड़ा तो लिखना आप भी जानते हो कि इम्पॉसिबल है। अरे पॉसिबल तो है, लिख तो सकते हैं, लेकिन समझाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समझ में आ गया, अगर ये वाला समझ में आ गया तो आप लोग आसानी से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। और मैंने यही बोला था, किसी फलन को अचर राशि से गुणा करके उस पर संकारक लगाने पर प्राप्त मान तथा किसी फलन को संकारक लगा करके फिर अचर राशि से गुणा करने से प्राप्त मान, दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, तुल्य होते हैं। यही मैंने इसकी डेफिनेशन दी थी। ऊपर वाले फलन से भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, जब दो फलनों का योग करके उस पर संकारक लगाने से प्राप्त मान तथा दो अलग अलग फलनों का योग करके उस पर अलग अलग संक्रिया लगाने से जो प्राप्त मान होते हैं वो एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो जब ये दोनों कंडीशन जहाँ पे अप्लाई होती है वह ऑपरेटर कौन सा कहलाता है? रैखिक ऑपरेटर, या कह सकते हैं कि लीनियर ऑपरेटर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन आपको मैंने लिख दी है, जो कि आपके बोर्ड पर दिख रही है। बहुत इजी और सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं लीनियर ऑपरेटर के गुण, ठीक है। इसके गुण, इसके रैखिक ऑपरेटर के क्या गुण होते हैं, कौन कौन से इसके गुण होते हैं? तो फर्स्ट इसका गुण होता है कि जब दो संकारक रैखिक संकारक हो तो
उनका योग भी रेखिक संकारक होता है। जो पहला इसका गुण होता है वो होता है कि जब दो संकारक रेखिक संकारक हो, दो संकारक रेखिक संकारक हो तो उनका योग भी रेखिक संकारक होता है। जब दो संकारक रेखिक संकारक हो तो उनका योग भी रेखिक संकारक होगा। उनका योग भी रेखिक संकारक होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इसका फर्स्ट गुण है कि जब दो संकारक रेखिक संकारक हो तो उनका योग भी क्या होगा, रेखिक संकारक होगा। अगर मैं बात करूं कि हमने माना कि कोई एक संकारक होता है और फलन क्या होता है साइन, और अन्य कोई दूसरा फलन क्या होता है फाई। इसी प्रकार बी कैप कोई अन्य संकारक है और इसको कहा ये साइन 1 हो गया, ये साइन 2, और ये कोई फलन दूसरा क्या हो गया फाई 2 हो गया। अब मैंने कहा कि जब दो संकारक रेखिक संकारक है तो उनका योग भी क्या होगा, रेखिक संकारक ही होगा। अब मैं कहूं चाहे तो आप साइन 1 और साइन 2 यहाँ पे मान लो। अगर साइन 1 और साइन 2 भी अगर आप लोग यहाँ पे नहीं मानते हैं तो आप ओनली फंक्शन दोनों इक्वल टू समान होते हैं। यहाँ पे साइन 1 और साइन 2 अलग अलग हो गया कि जब किसी फलन a पर a संक्रिया हो तो अन्य कोई फलन क्या लग रहा है फाई, और कोई फलन फाई पर अन्य कोई संक्रिया जब b कैप लग रही है तो दूसरा फलन क्या होगा फाई 2। मैंने कहा कि जब दो संकारक रेखिक संकारक हो तो उनका योग करूंगा तो a कैप साइन प्लस का b कैप साइन इक्वल टू हो जाएगा फाई 1 प्लस का फाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ आगे कि यहाँ से साइन और साइन बाहर कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा a कैप प्लस का b कैप साइन इक्वल्स टू हो जाएगा ये फाई 1 प्लस का फाई 2 हो जाएगा। यानी कि एक ये जब फर्स्ट गुण होता है कि जब कोई संकारक रेखिक संकारक होता है तो उनका योग भी क्या होता है, रेखिक संकारक ही होगा। ठीक है, तो यह इसका फर्स्ट गुण था। रेखिक संकारक का यह क्या था, पहला गुण था। सेकंड गुण की अगर अपन बात करें रेखिक संकारक की, पहला सेकंड गुण अगर रेखिक संकारक का देखें तो देखो क्या होता है कि रेखिक संकारक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यदि कोई संकारक रेखिक संकारक होगा तो वह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। क्रम विनिमय नियम का पालन, यदि रेखिक संकारक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर मैं दूसरी भाषा में कहें अपन, यदि कोई रेखिक संकारक है तो वह क्रम विनिमय नियम का पालन जरूर करेगा। यानी कि रेखिक संकारक हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं कि करता है कि नहीं। मैंने माना था कि यहाँ पे दो फलन a कैप प्लस b कैप फलन है, यह इक्वल टू होता है, यह अगर मैं इसको यानी कि a कैप साइन प्लस का b कैप साइन दो फलन है। चाहे तो आप यहाँ से ये इक्वेशन ले सकते हो, चाहे से आप मैं कहूँ कि दो अलग अलग कोई संक्रिया लगाने पर दोनों के फलन समान है। अपन इसको लिख सकते हैं a कैप साइन प्लस का क्या लिख सकते हैं b कैप साइन, इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको लिखने पर इसको मैंने क्या माना है, फाई 1 यहाँ पे माना है, और इसको क्या माना है, b कैप साइन को क्या माना है,
phi2 माना है। जो phi2 होता है phi1 का क्या होता है, फलन होता है। जब ये phi2 phi1 का फलन होता है तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, phi2 प्लस का phi1 लिखा जा सकता है। और a कैप प्लस का b कैप क्या होता है, यह साइन होता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो phi2 को क्या लिखा था, phi2 को लिखा था b कैप साइन, और phi1 को क्या लिखा था, a कैप साइन लिखा था। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जब a कैप b कैप साइन हो तो यह आ जाएगा b कैप प्लस का a कैप, बाहर साइन इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो यह क्या करता है कि यह क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। कि यानी कि a कैप प्लस का b कैप हो चाहे b कैप प्लस का a कैप हो, यानी कि क्रम अगर चेंज भी हो जाए तो उनको भी यह पालन करता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्रम चेंज होने पर भी। तो रैखिक संकारक होता है वो क्रम विनिमय का पालन करता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, अरे कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सेकंड जो गुण होता है वो होता है रैखिक संकारक का। फर्स्ट गुण होता है यदि कोई संकारक रैखिक संकारक है तो उसका योग भी क्या होता है, रैखिक संकारक होगा, जो उसका योग भी रैखिक संकारक होता है। सेकंड होता है रैखिक संकारक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जो कि यह बिल्कुल सिद्ध है कि क्रम चाहे चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह उसका क्रम विनिमय नियम का पालन भी करता है। रैखिक संकारक में क्रम भी चेंज हो जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यह क्या कह सकते हैं, रैखिक संकारक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। थर्ड जो चीज है कि रैखिक समीकरण होता है वह साहचर्य नियम का पालन भी करते हैं, साहचर्य नियम का पालन भी करते हैं। इसको मिटा करके मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मिटा दूं क्या, वहां पे तो नहीं हो पाएगा। साहचर्य गुण का भी पालन करते हैं, चलो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं इसका थर्ड टाइप यहाँ पे बता ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थर्ड होता है साहचर्य नियम का, साहचर्य गुण का या साहचर्य नियम का पालन करता है, का पालन करता है। यदि कोई रैखिक संकारक साहचर्य नियम का पालन करता है तो वह संकारक क्या होता है, रैखिक संकारक होता है, ठीक है। यदि कोई रैखिक संकारक साहचर्य नियम का, या कह सकते हैं कि जब कोई संकारक साहचर्य नियम का पालन करता है तो वह रैखिक संकारक कहलाता है। और साहचर्य नियम का पालन होता है स्टूडेंट्स a कैप प्लस का b कैप प्लस का c कैप कोई हो, इसको यह साहचर्य नियम का तो रूप में इसको लिखे तो इसको लिख सकते हैं a कैप प्लस का b कैप प्लस का c कैप हो, तो यह होता है, यह साहचर्यता की कंडीशन होती है जो कि रैखिक संकारक इसका फॉलो करता है, इसका पालन करता है। इसको प्लस में भी होता है एक, और एक होता है ये मल्टीपल में भी, ये होता है a कैप और b कैप, और बाहर होता है c कैप इक्वल टू, अगर कहें कि a कैप बाहर ले लें और b कैप और c कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो भी वैल्यू वही आती है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यह साहचर्यता की कंडीशन होती है। ये दोनों कैसे साहचर्यता की कंडीशन प्रतिबंध कहलाते हैं, जो कि रैखिक संकारक इसका भी पालन करता है, ठीक है, ओके। तो a कैप प्लस का b कैप प्लस का c कैप, ये जो कंडीशन होती है a कैप प्लस b कैप ब्रैकेट के अंदर होते हैं, तीनों चेंज होते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसा लिख लो, चाहे a को बाहर लिख करके b प्लस c को भी ऐड करोगे, तीनों को मिलाकर ये तीनों का जोड़ है, चाहे कैसे भी लिखो।
ये मल्टीपल में है, चाहे पहले ए को बी से करो, बी को सी से करो, चाहे ए को बाहर लेकर के पहले बी से करके इन तीनों को करोगे तो भी वैल्यू वही आती है, यानी कि यह एक दूसरे की वैल्यू आएगी, वो तुल्य होगी, समान होगी, बराबर होगी। तो रेखिक अवकल समेत जो रेखिक संकारक होते हैं, लीनियर ऑपरेटर होते हैं, वो साचरी गुणधर्म का भी रखते हैं, उसको भी वे फॉलो करते हैं। ये हो गए अपने रेखिक संकारक के गुण। पहला था लीनियर ऑपरेटर, मैंने अच्छे से समझाया आपको, इसके जो गुण थे वो भी आपने कर लिए। इनका योग होता है, ये वाला योग होगा। सेकंड जो होगा वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, जो कि यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। और थर्ड होता है वो साक्षरीय लोका भी आपको दिख रहा है क्या उधर से? ठीक है, हाँ दिख रहा है। ये थर्ड होगा वो आपकी साहचर्य के नियम का पालन करेगा, जो कि आपको यहाँ पे इसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है और फॉलो करता है रेखिक ऑपरेटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है अपना शून्य ऑपरेटर या कहते हैं जीरो ऑपरेटर, जीरो संकारक। देखो जीरो ऑपरेटर, शून्य संकारक, जीरो ऑपरेटर, शून्य संकारक, ऐसा संकारक या ऐसा रेखिक संकारक जिस पर, या कह सकते हैं कि ऐसा फलन जिस पर संक्रिया लगाने पर, ऐसा फलन जिस पर संक्रिया लगाने पर वह जीरो हो जाता है, शून्य ऑपरेटर या जीरो ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, ऐसा ऑपरेटर जिस पर संक्रिया लगाने पर जीरो प्राप्त होता है या उसका मान जीरो हो जाता है, तो वह जीरो ऑपरेटर या शून्य संकारक कहलाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, शून्य ऑपरेटर, शून्य संकारक, जीरो ऑपरेटर। ओके, देखो जीरो ऑपरेटर इसके नाम से पता चल रहा है कि यदि किसी फलन पर, इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, कि यदि किसी फलन पर, यदि किसी फलन पर संकारक लगाने पर, यदि किसी फलन पर संकारक लगाने पर उसका मान शून्य हो जाए, तो ऑपरेटर शून्य ऑपरेटर कहलाता है। तो ऑपरेटर शून्य ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जब किसी फलन पर संकारक लगाने पर उसका मान जब शून्य होता है तो क्या कहलाता है? शून्य ऑपरेटर कहलाता है। मैंने कहा कि यह कोई फलन होता है, जब इस फलन पर ऑपरेटर लगा रहा हूं, कुछ भी ऑपरेटर मैं लगा रहा हूं, तो अगर कह रहा हूं कि किसी फलन पर मैंने ऑपरेटर जीरो लगाया तो वह क्या हो जाएगा? जीरो कहलाता है, जीरो हो जाएगा कि ठीक है। तो ये फलन क्या होता है? जीरो ऑपरेटर, यानी कि ओ ऑपरेटर, यहाँ पे मैंने जीरो ऑपरेटर इस पर लगा रहा हूँ, कुछ भी ऑपरेटर लगाओ यहाँ पे 1 2 A B C, अरे जैसे कुछ भी मैंने कहा कि किसी संकारक, एक संकारक लगाया किसी फलन पर, उसका मान जब जीरो आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? जीरो ऑपरेटर कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी फलन पर संकारक लगाने पर उसका मान यदि शून्य प्राप्त हो या शून्य हो जाए तो वह ऑपरेटर क्या कहलाता है? शून्य ऑपरेटर कहलाता है। जो भी आपको लगे आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जीरो ऑपरेटर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, साइन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा,
इसी प्रकार जीरो के साथ मैंने ऑपरेटर ए लगाया, या मैं कहूँ यह भी जीरो हो जाएगा। कुल मिला के है किसी फलन के साथ में कोई सा भी अगर ऑपरेटर लगाए और उसकी वैल्यू जब जीरो आ जाती है तो वह फलन क्या कहलाता है, जीरो ऑपरेटर कहलाती है। यह कोई फलन है, एक ही जगह आप लोग कोई भी ऑपरेटर ऐसा लगाओ कि उसका मान क्या आ जाए जीरो, तो मैं जीरो ऑपरेटर लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटर शून्य ऑपरेटर या जीरो ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी फलन पर संकारक लगाने पर उससे जो प्राप्त मान जीरो हो, या कह सकते हैं कि उसका मान शून्य हो जाए तो ऑपरेटर क्या कहलाता है, शून्य ऑपरेटर कहलाता है, जीरो ऑपरेटर कहलाता है। बिल्कुल सिंपल इसकी डेफिनेशन है, सिंपल इसकी डेरिवेशन है। नेक्स्ट जो आता है वो ऑपरेटर आता है आपके यूनिट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, यूनिट ऑपरेटर। इकाई संकारक बोलते हैं, यूनिट ऑपरेटर लिखने की जरूरत थोड़ी है। ओके, देखो यूनिट ऑपरेटर, इसके नाम से भी पता चल रहा है कि यूनिट का मतलब एक इकाई और इकाई का मतलब होता है एक, यानी कि यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए तो फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आए तो ऐसा ऑपरेटर क्या कहलाता है, इकाई ऑपरेटर कहलाता है, यूनिट ऑपरेटर कहलाता है। मैं कहूं कि जब किसी फलन पर संकारक लगाने पर प्राप्त मान में, या कह सकते हैं लगाने पर प्राप्त मान में कोई परिवर्तन, प्राप्त मान में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इस प्रकार का ऑपरेटर इकाई ऑपरेटर कहलाता है, या कहते हैं जब किसी फलन पर संकारक लगाने पर प्राप्त मान में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इस प्रकार का ऑपरेटर इकाई ऑपरेटर कहलाता है। इकाई का मतलब तो आप जानते हो एक होता है। इसी प्रकार मैं कहूं कि यह कोई फलन होता है, जब इस फलन पर ऑपरेटर लगाता हूं, जब इस इकाई ऑपरेटर मैं यहाँ पे लगाता हूं तो मैंने लगाया कि आई कोई ऑपरेटर लगाया और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि एज इट इज वैसा का वैसा फलन जब प्राप्त होता है तो वह इस प्रकार का ऑपरेटर क्या कहलाता है, इकाई ऑपरेटर कहलाता है। या आप आई की जगह कुछ भी ऑपरेटर बी सी डी कुछ भी लगा लो, एक है कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पर लगाता हूं तो उससे जो प्राप्त मान होगा वह जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार का ऑपरेटर क्या कहलाता है, इकाई ऑपरेटर या यूनिट ऑपरेटर कहलाता है। नाम से पता चल रहा है, इकाई का मतलब एक को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजेस थोड़ी ना होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा तो वह क्या, कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, इकाई ऑपरेटर कहलाता है। फलन के मान में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार का ऑपरेटर इकाई ऑपरेटर। जब फलन संकारक लगाने पर फलन जब शून्य हो जाता है तो ऑपरेटर क्या कहलाता है, शून्य ऑपरेटर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है वो आपका आता है
संलग्न ऑपरेटर, संलग्न ऑपरेटर इसको कहा जाता है। देखो नेक्स्ट ऑपरेटर है संलग्न ऑपरेटर। संलग्न ऑपरेटर वह ऑपरेटर होता है जब दो अलग अलग फलनों के ऊपर लगाया जाए। संलग्न ऑपरेटर वह ऑपरेटर होता है जिसको दो फलनों जो अलग अलग फलनों पर लगाने पर वह और अलग अलग फलनों पर लगाने पर आयतन समाकलन को जो प्रदर्शित करते हैं वे ऑपरेटर क्या कहलाते हैं? संलग्न ऑपरेटर कहलाते हैं। यानी कि दो अलग अलग फलनों के ऊपर लगाने पर जो आयतन समाकलन को प्रदर्शित करते हैं वो ऑपरेटर क्या कहलाते हैं? संलग्न ऑपरेटर कहलाते हैं। कहा जाता है संलग्न ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर संलग्न ऑपरेटर एडजॉइंट ऑपरेटर। संलग्न संकारक इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑपरेटर। देखो संलग्न संकारक या एडजॉइंट ऑपरेटर। देखो जब दो फलन यहाँ पे कोई से भी आप ले लो a कैप या b कैप या साइन और फाई, जब दो फलन साइन और फाई आयतन समाकलन को प्रदर्शित करते हैं या आयतन समाकलन को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे फलन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे फलन या दो फलन साइन और फाई दो अलग अलग फलन होते हैं। जब यह दोनों अलग अलग फलन किसको प्रदर्शित करते हैं? आयतन समाकलन को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं? संलग्न ऑपरेटर कहलाते हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं, यदि दो फलनों साइन व फाई को, यदि दो फलनों साइन व फाई को आयतन समाकलन में, साइन व फाई को आयतन समाकलन में प्रदर्शित किया जाए तो ऑपरेटर संलग्न ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेटर संलग्न ऑपरेटर होता है यदि दो फलन साइन व फाई को आयतन समाकलन में प्रदर्शित किया जाए तो ऑपरेटर संलग्न एडजॉइंट ऑपरेटर होगा। कौन सा ऑपरेटर होगा? संलग्न ऑपरेटर या एडजॉइंट ऑपरेटर होगा। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इसको जब साइन और फाइन को आयतन समाकलन के रूप में प्रदर्शित किया जाए, आयतन समाकलन के रूप में प्रदर्शित होगा तो ए कैप यहाँ पे कोई फलन होगा, ए कैप साइन का होल एस्टिस, एक है साइन का होल एस्टिस और फाई डीवी, यह इक्वल टू होगा आयतन समाकलन। आयतन समाकलन इसको अपन प्रदर्शित करते हैं, या तो आप इसको साइन स्टार को बाहर भी ले सकते हैं और अपन साइन स्टार इसको लिख सकते हैं बी कैप फाई डीवी। ऐसा फलन होगा तो वह कौन सा ऑपरेटर होगा? एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। यानी कि साइन और फाइन को आयतन समाकलन में
साइन, एक बार साइन को प्रदर्शित किया और एक बार फाई को प्रदर्शित किया। इन साइन और फाई को जब आयतन समाकलन में प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार का जो ऑपरेटर होगा वो कौन सा होगा? एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, संलग्न ऑपरेटर होता है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ऐसा कि ऐसी जो कंडीशन होगा, यहाँ में कह सकते हैं कि जो ए कैप होता है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो जो ए कैप होता है वह बी कैप का संलग्न ऑपरेटर होता है। यहाँ पे जो ए कैप होगा वह बी कैप का क्या होगा? संलग्न ऑपरेटर या संलग्न संकारक कहलाता है। और देखो स्टूडेंट्स, संलग्न संकारक के भी गुण होते हैं, संलग्न संकारक के भी फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए। ऐसे ऑपरेटर्स जो आगे आएगा, डेगर वाला एक सिस्टम आएगा कि जब ए कैप और बी कैप की पावर डेगर में लिखते हैं तो किस प्रकार का आता है, और संकरक संकारक में निम्न प्रकार के गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का आना चाहिए कि ए कैप होता है बी कैप का संलग्न संकारक होता है, और इस प्रकार का जो कोई फंक्शन हो साइन ए कैप साइन एस्टिस का फाई डिग्री का जब इसको आयतन समाकलन के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इसको ऐसा लिखते हैं, तो इस यहाँ पे ऐसा प्राप्त होता है। यानी कि संलग्न संकारक को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। यह संलग्न संकारक का लिखने का तरीका होता है, इस प्रकार से अपन एडजॉइंट ऑपरेटर को लिखा जाता है। ओके, ठीक है। देखो ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहां से देखना जो संलग्न संकारक होता है, एक लाइन और देख लेना, जो संलग्न संकारक होता है उसको डेगर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? डेगर से प्रदर्शित किया जाता है। संलग्न संकारक को डेगर से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? जब किसी फलन पर ए कैप डेगर ऐसे लग रहा हो, जब किसी फलन पर ए कैप डेगर जब ऐसे लग रहा हो तो इस प्रकार का जो फलन होगा वो किस प्रकार से होगा? संलग्न संकारक को प्रदर्शित करता है। यह जो संकारक होगा वह कौन सा होगा? संलग्न संकारक कहलाता है। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसके जो गुण आएंगे उन गुणों में मैं बताऊंगा, 3 प्रकार के इसके गुण होते हैं, 3 प्रकार से इसको लिख सकते हैं। एक प्रकार तो ये होता ही है, ठीक है, ये इस प्रकार से भी संलग्न संकारक होता है। इसके जो गुण होते हैं, इस गुण को आप अच्छे से देखना। एडजॉइंट ऑपरेटर के जो गुण होते हैं उनके गुणों को आप लोग देखना कि यदि फर्स्ट की जब ए डेगर कैप की पावर जब डेगर होता है, कोई भी फलन जब इस तरीके से हो कि ए डेगर की या ए कैप डेगर की पावर जब डेगर हो तो वह जो फलन होगा सिर्फ ए ही प्राप्त होगा, ऐसा ही ए ही सेम एज इट इज होगा। ठीक है। सेकंड जो इसका तरीका है वो है कि जब दो फलन दे रखे हो, एक ए कैप और दूसरा बी कैप और इनकी पावर में डेगर दे रखा हो तो इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि बी कैप डेगर डॉट इसको ए कैप डेगर कहा जाता है। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। जब इस प्रकार से आपको दे रखा हो कोई भी इक्वेशन, ए कैप बी कैप डेगर इक्वल टू बी कैप डेगर और ए कैप डेगर की सहायता से इसको लिखा जाता है। और जो थर्ड इसका लिखने का जो तरीका होता है वो होता है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप और ए कैप जब दिया हुआ हो और इसकी पावर में क्या हो, डेगर हो। जब ऐसे इक्वेशन दी हुई हो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि ए कैप और बी कैप माइनस का जब ऐसा दे रखा है, माइनस का बी कैप और ए कैप डेगर दे रखा है तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है बी कैप डेगर बेटा हो गया ए कैप डेगर माइनस ए कैप डेगर
और बी कैप देकर, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। यह इसके एडजॉइंट ऑपरेटर्स के 3 प्रकार के से लिखा जा सकता है। 3 प्रकार के इसमें गुण होते हैं। जब ऐसा इक्वेशन होगी तो आप लोग समझ जाना कि यह एडजॉइंट ऑपरेटर है। एडजॉइंट ऑपरेटर से इसको सॉल्व करना है। अगर इस टाइप से कोई दी हुई होता है तो ये इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। और जब एक डेगर की पावर डेगर होता है तो उसको सिर्फ ए ही लिखा जाता है। चौथा आप लोग सेम एज इट इज भी लिख सकते हो, ठीक है। अरे यह टाइप होता है ना सेम एज इट इज, ये वाला टाइप, यह हर्मिटियन ऑपरेटर जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, इस टाइप से ही हर्मिशियन ऑपरेटर को भी लिखा जाता है। ध्यान रखना कि जो एडजॉइंट ऑपरेटर को जिस प्रकार से लिखा जाता है उसी प्रकार से हर्मिशियन ऑपरेटर को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ज्यादा चेंजेस नहीं है। हर्मिशियन ऑपरेटर और एडजॉइंट ऑपरेटर मिलते जुलते हैं, उनमें ज्यादा अंतर कुछ भी नहीं है। देखो ऐसे तो अलग अलग तो हैं ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर अलग वर्क करता है और एडजॉइंट ऑपरेटर अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन सेम दोनों के दोनों मिले जुले होते हैं, ठीक है। ज्यादा खास अंतर इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा रजिस्टर आ गया। देखो यहां तक हो गया आपका एडजॉइंट ऑपरेटर, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके फॉर्मूले 3 गुण होते हैं एडजॉइंट ऑपरेटर के, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर आएगा वो आएगा हर्मिटियन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? हर्मिटियन ऑपरेटर, जो कि मैंने कहा था कि संलग्न ऑपरेटर की भांति ही हर्मिटियन ऑपरेटर होता है। देखो हर्मिटियन ऑपरेटर हर्मिटियन संकारक हर्मिटियन संकारक इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो हर्मिशियन ऑपरेटर। ओके देखो स्टूडेंट्स, हर्मिटियन जो ऑपरेटर होता है, हर्मिटियन ऑपरेटर ही स्वयं का संलग्न संकारक हो तो उस संकारक क्या कहलाता है? हर्मिटियन ऑपरेटर कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि जब कोई ऐसा संकारक जिसका स्वयं का कोई संलग्न संकारक हो, ठीक है ना, कि ऐसा संकारक या जब कोई संकारक या ऐसा संकारक जिसका स्वयं का कोई संलग्न एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, तो इस प्रकार का ऑपरेटर क्या कहलाता है? हर्मिटियन संकारक कहलाता है। देखो यदि इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखता हूं कि यदि कोई संकारक स्वयं का संलग्न संकारक हो, संलग्न संकारक हो तो वह हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यदि कोई संकारक स्वयं का संलग्न संकारक हो तो वह ऑपरेटर क्या होता है? हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। और हर्मिशियन ऑपरेटर को अवगत देखो संलग्न संकारक की भांति ही इसको प्रदर्शित किया जाता है। वो कैसे? जैसे हमने कहा कि a कैप साइन एस्टिस और फाई कोई फलन हो और dv इसको आयतन समाकलन के रूप में जब इस फंक्शन को प्रदर्शित किया जाता है तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है कि साइन एस्टिस और a कैप
फाई डीवी इस प्रकार से लिखा गया, जब ऑपरेटर को इस प्रकार से लिखते हैं तो वह ऑपरेटर क्या कहलाता है, हर्मिशियन या हर्मिटिक ऑपरेटर कहलाता है। यानी कि ऐसा संकारक जिसका स्वयं का संलग्न संकारक हो तो ऑपरेटर क्या होगा, हर्मिटिक ऑपरेटर होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। और ध्यान रखना स्टूडेंट, इसको जो फॉर्मूला होता है, जब कोई संक्रिया या जब कोई फंक्शन इस प्रकार से लिखा हुआ हो, जहां पर भी लिखा हुआ आ जाए उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अरे फाई की जगह यहाँ पे साइन भी हो सकता है। कैसे, जैसे a कैप साइन का एस्टिस और यहाँ पे आ जाए साइन डीवी, इसको आप लोग लिख सकते हो कि साइन एस्टिस एचडी, जिसको बाहर ले लेता हूँ और a कैप के साथ में यह जो बाहर जो साइन है उसको साइन ले लेता हूँ, तो साइन इक्वल्स टू यह हो जाएगा डीवी। तो इस प्रकार का जो ऑपरेटर होता है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, हर्मिटिक ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, तो हर्मिशियन ऑपरेटर जिस प्रकार से लिखा जाता है, जिस टाइप से लिखा जाता है, वो टाइप आगे अपने यहाँ पे आगे काम आएगी, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है। अपन ने कौन कौन से ऑपरेटर किए हैं, अपन ने किया है रैखिक संकारक किया है, ठीक है, शून्य ऑपरेटर किया है, इकाई ऑपरेटर किया है, संलग्न ऑपरेटर किया है और हर्मिटिक ऑपरेटर किया है। और लास्ट जो फाइनल आपके ऑपरेटर आता है वो ऑपरेटर आता है एकिक संकारक, यूनिटरी ऑपरेटर होता है। एकिक संकारक, एकिक संकारक, संकारक, एकिक संकारक इसको कहते हैं, एकिक संकारक इसको कहते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर इसके कहा जाता है। ठीक है, ओके, देखो एकिक संकारक क्या होता है। एकिक संकारक, यदि किसी संकारक का संलग्न संकारक बराबर हो तो उस संकारक का मान क्या होता है, एक होता है। यदि किसी संकारक का संलग्न संकारक हो तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। इसको डेफिनेशन के रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो, यदि किसी संकारक का संलग्न, यदि किसी, या आप ऐसा लिख सकते हो कि यदि किसी संलग्न संकारक का मान, यदि किसी संकारक का संलग्न संकारक, यदि किसी संकारक का मान संलग्न संकारक के बराबर हो, यदि किसी संकारक का मान संलग्न संकारक के बराबर हो तो वह संकारक का मान वो कौन सा संकारक कहलाता है, एकिक संकारक कहलाता है। यानी कि उसका मान भी किसके बराबर हो, एक के बराबर हो। तो यदि किसी संकारक का मान संलग्न संकारक के बराबर हो और संलग्न संकारक के बराबर हो तो उस संकारक का मान एक होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या यदि किसी संकारक का मान संलग्न संकारक के बराबर हो तो आप ऐसा ही लिख लो इसको, संकारक क्या होता है, एकिक संकारक होता है। एकिक संकारक होता है। ठीक है, सिंपल सा कि यदि किसी संकारक का मान संलग्न संकारक के बराबर हो तो संकारक क्या होगा, एकिक संकारक कहते हैं। और एकिक संकारक को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जिस प्रकार से संलग्न संकारक को प्रदर्शित किया जाता है उसी प्रकार से एकिक संकारक को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे संलग्न संकारक में a कैप की पावर डेगर था, यहाँ पे कोई दूसरा यूनिटरी ऑपरेटर होता है, तो इसलिए मैंने उसको u से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसका मान भी किसके इक्वल टू होता है, u के बराबर होता है। जब u कैप डेगर डॉट, जब u को u से मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी u ही आता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि
या u डेगर डॉट u इक्वल्स टू u, या फिर अपन कहें कि u कैप डॉट u की इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। मैंने इसमें यहाँ पे फर्स्ट में लिखा था कि u कैप जो डेगर होता है इसकी जगह क्या होता है u होता है, और सेकंड जो लिखा कि u कैप डेगर डॉट u, तो u कैप की जगह क्या हो गया यहाँ पे u, और डॉट u एज इट इज ऐसे की ऐसे हो गया, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और जब u कैप डॉट u की जगह यहाँ पे एज इट इज क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इस टाइप का जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेटर आपका यूनिटरी ऑपरेटर कहलाता है या यूनिटरी ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आज की क्लास यहीं तक। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अपन बात करेंगे कि लंब कोणीयता की बात करेंगे, और लंब कोणीयता से पहले समझने के लिए आपको बताऊंगा कि आइगेन मान क्या होते हैं, आइगेन फलन क्या होते हैं, और इसी के ऊपर आधारित आपकी प्रमेय आती है जो आपके एग्जाम में आती है। और जो सेकंड होगा और इसके ऊपर एक वीडियो और आई थी कि आइगेन फलनों की लंब कोणीयता क्या होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये वास्तविक होते हैं कि नहीं होते हैं, तो लंब कोणीयता के लिए क्या कंडीशन होगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक्स।